नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान स्थली गुरुकुल। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई से पहले राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। इसी बीच यूपी तक के एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम में एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक ने अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से सीधे 69,000 शिक्षक भर्ती पर सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? अभी भी 69,000 शिक्षकों का मुद्दा है या सॉल्व हो चुका है? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं और ये बात मैंने हमेशा से उठाई, सबसे पहले उठाई। ये एक ऐसा प्रकरण है जिसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है, लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मैंने इस मसले को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी उठाया, हमारे गृह मंत्री जी के समक्ष भी उठाया, एक बार नहीं कई बार उठाया, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी इस विषय को उठाया। और निश्चित रूप से इसमें छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। हमारे अभ्यर्थी आज अब तो बहुत लंबा समय हो गया, मसला कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में इसकी लड़ाई चल रही है, अन्याय उनके साथ हुआ है और हम सरकार के बीच में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम 69,000 शिक्षक भर्ती के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके साथ खड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भी इस मसले को समाधान करने के लिए अब गंभीर हो चुकी है और इस मसले का समाधान होगा भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब 2022 का हमारा चुनाव हुआ था, क्योंकि मसला उससे पहले का है और तब मैंने इसे केंद्र के स्तर पे उठाया था, उस समय चुनाव के पहले सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया था और इसमें कुछ एडिशनल सीट्स की घोषणा भी हुई थी। लेकिन फिर वो मसला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसके बाद से ये कोर्ट में लटक गया है। लेकिन सरकार इसका समाधान करे, ऐसा हम चाहते हैं, हमारी मांग भी है और जहां तक मेरी जानकारी है इसमें सरकार पूरी तरह प्रयास भी कर रही है और ये मसला हल होना चाहिए, हमारे छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पूरी तरह समाप्त हो चुका है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं और यह बात वह शुरू से उठाती रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी गड़बड़ियों को माना है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि यह विषय उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने भी रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, प्रयास कर रही है और उन्हें विश्वास है कि इसका समाधान निकलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बयान 21 जुलाई की सुनवाई से पहले किसी सकारात्मक दिशा का संकेत है? आज के वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर इसी का विश्लेषण करेंगे। अनुप्रिया पटेल लंबे समय से 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद पर अपनी बात रखती रही हैं। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में भी अपना रुख नहीं बदला। उन्होंने फिर दोहराया कि भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने पहली बार नहीं बल्कि लगातार यही बात कही है। अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ा वर्ग आयोग का भी उल्लेख किया। इसका संदेश यह है कि केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि एक संवैधानिक आयोग भी इस विषय में अपनी रिपोर्ट दे चुका है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इसका समाधान होगा। इस कथन को 3 दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। सरकार न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रख सकती है, संशोधित सूची अथवा आवश्यक कार्रवाई पर विचार संभव हो सकता है, न्यायालय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित आदेश पारित कर सकता है। 21 जुलाई की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस दिन सरकार द्वारा दी गई प्रगति अभिलेख और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कक्ष पर आगे की कार्रवाई निर्भर कर सकती है। हमारा विश्लेषण, यदि पूरे बयान का निष्पक्ष और विश्लेषण किया जाए तो कुछ बातें स्पष्ट निकलकर सामने आती हैं। उन्होंने गड़बड़ियों से इनकार नहीं किया, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया है, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की बात की है, उन्होंने सरकार को गंभीर बताया है, उन्होंने समाधान की संभावना व्यक्त की है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती एक भर्ती नहीं बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा विषय है। अनुप्रिया पटेल के बयान ने निश्चित रूप से एक नई चर्चा को जन्म दिया है। उनके शब्द बताते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को लगातार उठाया है और सरकार के सामने रखा है। साथ ही उन्होंने समाधान की उम्मीद भी जताई है। अब सभी की निगाहें 21 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। यहीं से आगे की दिशा स्पष्ट होगी।
हमारा प्रयास होगा आपको विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले उपलब्ध कराई जाए। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।